हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस जॉन क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति का अध्याय 9.1 जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसके बचे कुछ सवाल जो 12 तक मैंने करवा दिया था। 13, 14, 15, 16 बच गया है। तो आज की इस वीडियो में उसी का सोल्यूशन देने वाला हूं। इससे पहले मैंने पार्ट बाय पार्ट तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस वीडियो को देखिए, सीखिए, फिर यहाँ ये वीडियो पूरा देखिए, तभी आप सीखेंगे। चलिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आज का सवाल। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, डिस्प्ले आते जाएगा, आपको पता ही होगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ दें, चलिए पढ़े, क्वेश्चन का फोटो बनाते हैं। समुद्र तल से, समुद्र तल कैसा होता है? समुद्र ये है, देखिए समुद्र ये है, ये क्या है? समुद्र है। समुद्र का ये तल है, तल यानी सतह, किनार जिसको बोलते हो, किनारा। तो चलिए, किनारे पर, समुद्र तल के किनारे पर 75 मीटर लाइट हाउस ऊंचा लगा हुआ है। मान लेते पहला किनारा है, दूसरा, तो पहले किनारे के ऊपर लाइट हाउस है और ये कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर। 75 मीटर ऊंचा। कितना? 75 मीटर ऊंचा। और साथ ही साथ कहता है इसके दो जगहों से, यानी कि इस तल से और उसके आगे आने पर एक तल, दो जहाज चल रहा है इसमें। ये पानी की सतह है, इस पे क्या जहाज चल रहा है, एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ, दोनों उसी के ओर जा रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है जहां से पहले जहाज के अवनमन कोण, ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ अवनमन कोण बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? अवनमन कोण। अवनमन कोण जो बनता है, तो अवनमन कोण ऊपर से न बनता है, जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखने लगता है तो यहाँ पर ये कोण अवनमन, तो पहला क्या डिग्री? 30 डिग्री है। फिर यही जहाज कुछ समय बाद चलते 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 यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ समुद्र तल के एक किनारे पर लाइट हाउस के ऊंचे एक आदमी बैठा, समझ लीजिए। वहां से वह समुद्र के दूसरे किनारे पर देखता है जो जहाज है वो चल रहा है नदी में। तो चलते हुए नदी में जहाज धीरे धीरे आगे चला आता है। कुछ समय बाद इसी चीज को जब ये देखता है तो अपनी नजरों को नीचे कर लेता है, तो इसका कोण और बदल जाता है। और कोण कितना हो जाता है? कोण हो जाता है 45 डिग्री। कोण बढ़ गया। देखिए, मैंने बताया है जब कोई वस्तु किसी मीनार की तरफ चलता है तो कोण उसके बढ़ते चले जाते हैं। तो ये कोण बढ़ रहा है। अब उसके बाद कह क्या रहा है कि दोनों बीच, जहाज के ठीक बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाज पहले कहाँ था? यहाँ। अब कहाँ है? यहाँ। तो इसका नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी। दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो जहाज के बीच की दूरी का क्या मतलब है? पहले यहाँ है, अब यहाँ है। ये दूरी हमसे ज्ञात करने का, इसको एक्स मान लेते हैं। जो नहीं मालूम इसको एक्स मानिए। यहाँ से यहाँ तक को वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई मीटर नहीं हो जाएगी? वाई मीटर। क्यों? क्योंकि ये वाई मीटर नहीं है ये दूरी। देखिए, हम क्यों मानते, इसको क्यों माने? क्योंकि यह भी तो एक समकोण त्रिभुज है। जब हम लोग समकोण त्रिभुज सॉल्व करेंगे तो हमको आधार और लंब चाहिए। तो लंब तो है ही, आधार नहीं मालूम है तो मान लिए समीकरण बनाने के लिए। फिर जाके बड़े वाले समकोण त्रिभुज जब आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा उसका आधार। तो यहाँ पर y और x मानेंगे तो दोनों आधार मिल करके क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई जिसको हम लोग ए भी नाम दिए हैं, कितना है? 75 मीटर है। साथ ही साथ अवनमन कोण, अवनमन कोण से पहले ये मान लेते हैं, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी जिसका नाम है DC बराबर x मीटर। और साथ ही BC की जो लंबाई उसको हम लोग क्या माने हैं? y मीटर। तो कुल जो दूरी है BD क्या हो जाएगा? BD मतलब x और y दोनों जुड़ के BD, यानी पूरे आधार का मान हमें पता चलेगा, पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसको ऐड कर दिए। अब देखिए ध्यान, मैंने सिखाया है कि यह रेखा इसके समानांतर होती है जिसके वजह से अंतर कोण बराबर होते हैं। ये 30 है, यह भी 30 डिग्री होगा और ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अब देखिए आप, अवनमन कोण उन्नयन कोण कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। अवनमन उन्नयन एक ही चीज है। बस अवनमन इसलिए है कि वह व्यक्ति जो ऊपर से देख रहा है, तो वही चीज को आप लोग क्या करेंगे
एक अंतर कोण के कारण उन्नयन कोण में बदल लेंगे, ठीक है। तो चलिए उन्नयन कोण अब हो गया मेरे पास, उन्नयन कोण कितना, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री उन्नयन कोण। चलिए मैंने क्या सिखाया है, छोटे वाले त्रिभुज में आइए, हल कीजिए, समीकरण बनाइए, फिर उसको बड़े वाले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी छोटे वाले में चलते हैं। ए बी सी त्रिभुज में टेन थीटा कितना है, तो यहाँ टेन थीटा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, लंब, ये क्या होगा लंब, यानी ए बी, और आधार क्या होगा बी सी, टेन थीटा यानी 45 डिग्री अब बराबर ए बी यानी 75 मीटर, अब बटे बी सी को वाई माने हैं, बीसी को वाई माने हैं, लंब ए बी 75 मीटर। देखिए यहाँ इस समकोण त्रिभुज को ए बी 75 मीटर, बीसी को वाई माने हैं। अब 75 टेन 45 का मान ए है सर, अब 75 बटे वाई, कोना कोनी गुना करेंगे तो वाई बराबर 75 मीटर, यानी 75 हमको मिल गया वाई। समीकरण 1 बनाते, मैंने क्या सिखाया है, छोटे त्रिभुज को जब सॉल्व कर लेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो समीकरण 1 होगा। चलिए देखिए ध्यान से, एंगल 45 दिए रहने पर एक बात याद रखिए आप, 45 डिग्री के जब भी कोण दिए रहेंगे तो आपको आधार और लंब बराबर मिल जाएगा। नहीं विश्वास है क्या, देखिए मेरे ऊपर, देखिए यहाँ पे वाई का मान 75 और लंब जो था वही 75, आधार भी 75। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में चलते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ सोल्यूशन करेंगे। अब लिखते हैं अगेन, ट्रायंगल किस में, बड़ा वाला ए बी डी में, इसमें टेन थीटा, इस बार लंब कौन होगा, ये बड़ा वाला, यहाँ पे ए बी पूरा इस तरह ये समकोण त्रिभुज, दो ठे हमेशा बनेगा, दो ठे हमेशा, तो दो ठे बनेगा ना ए बी डी यानी लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी डी। तो टेन इस बार क्या डिग्री 30 डिग्री, अब बराबर ए बी करते हैं, तो फिर ना 75 है, अब बटे बी डी देखिए यहाँ पर बी डी एक्स जोड़ वाई के बराबर ना कि एक्स जोड़ वाई, बी डी पूरा यहाँ दे देंगे एक्स जोड़ वाई, टेन 30 का मान 1/√3 अब बराबर 75, अब बटे एक्स जोड़ वाई, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई एक्स जोड़ वाई बराबर 75√3, इसको इससे गुना, तो वाई को उधर भेज देंगे, या वाई का मान यहाँ देखिए कितना है 75, वाई का मान कितना है 75, एक्स बराबर हमको एक्स चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब एक्स चाहिए, तो ये वाई को उधर भेजते हैं 75√3, सॉरी पहले मान बैठा देना पड़ेगा ना, प्लस वाई का मान 75 आया है बराबर 75√3, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से x बराबर 75√3 माइनस 75, जोड़ वाला उधर जा घट गया, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं x बराबर 75 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में √3 माइनस 1 मीटर बच जाएगा, लिख देंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर। क्या नहीं हुआ या नहीं, एकदम हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कर दिए इसका सॉल्व सोल्यूशन पूरा। इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जो मैंने अभी सॉल्व कर दिया। तो आप अगर सीख गए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको पता है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 तक तो कल ही किए थे, 13 अभी कर दिए, 14 नंबर की ओर चलेंगे ना। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 अभी कर देंगे सॉल्व। ध्यान से बस देखिए, सीखिए, आपको सिखाने के लिए मैं उपस्थित हूं। चलिए देखिए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही क्षैतिज रेखा में हवा में गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल में दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब, अरे यहाँ देखिए क्या मतलब, एक गुब्बारा मान लीजिए यहाँ पे फुक्का, अब ये धीरे 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 यहाँ पे चला है। अब एक बच्चा है जमीन पर, यहाँ धरती के तल, ये धरती है, फुक्का अपने में उड़ रहा है। अब ये धरती है, धरती थोड़ा लंबा कर दिया, छोटा कर दिया। यहाँ पे एक बच्चा है जो इस फुक्के को देख रहा है, यहाँ पर इसको देखती है, इस तरह से लड़की है देख रही है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ जो उन्नयन कोण उसका बना, कहाँ पे, यहाँ, ये 60 डिग्री है, क्योंकि फुक्का नजदीक है। जो वस्तु को आप नजदीक जाकर देखेंगे ना, कोण बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा असर उठाना पड़ेगा। फिर यही थोड़े देर के बाद उस फुक्का, ये जो फुक्का है उड़ के यहाँ चला है। अब यहाँ का उन्नयन कोण
देखिए थोड़ी देर बाद क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। तो पहले क्या डिग्री था, पहले था पूरा 60 डिग्री, अब क्या डिग्री हो गया, घट के 30 डिग्री। और ऐसी स्थिति फुक्का का है यहाँ। तो कहता है कि जो फुक्का उड़ के यहाँ से यहाँ आ गया, इसकी बीच की दूरी क्या है। तो आप कहिएगा सर ये जो है फुक्का यहाँ से उड़ के यहाँ आया, तो हम क्या इसको यहाँ नहीं निकाल सकते, ये दूरी। अगर ये दूरी निकाल लेंगे, दोनों देखिए दूरी है ना, ऊपर पैरेलल है, समानांतर, यहाँ उड़ के यहाँ चला है, फिर उतने दूर नीचे भी देख लेंगे तो वही नीचे का नहीं निकाल लेंगे। नाम रख देते हैं ए बी सी डी और ई। तो हमको क्या निकालना है, हमको सी से लेके डी तक के बीच की दूरी निकालना है। इसको कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, कुछ भी। क्यों वाई माने, क्योंकि इधर भी एक पार्ट है जहां नहीं दिया है वैल्यू में, इसको एक्स मान लेते हैं। अब देखिए ये जो ऊंचाई है, लड़की 1.5 मीटर ऊंची थी। लड़की कितना है, 1.5 मीटर ऊंचाई की है लड़की। तो लड़की के सर पर से ना गुब्बारा उड़ रहा है, तो वास्तविक ऊंचाई गुब्बारे की क्या होगी। गुब्बारे की जो ऊंचाई अभी दी गई है वो है, गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर है। 88.2 मीटर। ये भी ना 88.2 मीटर होगा, क्योंकि पैरेलल, समानांतर। वही फुक्का उड़ के वहां चला गया, दूरी तो थोड़ी चेंज होगा। ये दूरी नहीं बदलेगा यहाँ पर वाला, और ये ऊंचाई भी नहीं बदलेगा। लेकिन लड़की की जो हाइट है 1.2, लड़की का हाइट कितना है 1.2, तो उसको घटा देंगे कुल ऊंचाई। गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई जो गुब्बारे की है तो 88.2 धरती तल से ना है। तो लड़की के आंखों पर से कितना, लड़की की हाइट को माइनस कर दीजिए, 87 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87। ये धरती तल से है, इसमें लड़की की भी हाइट जुड़ी हुई है। लड़की की जो हाइट है 1.2 मीटर, उसको हटा दिए, कितना बच गया 87। उन्नयन कोण क्या क्या है, उन्नयन कोण थीटा जो है वो दिया है वो 30 डिग्री एंड एक 60 डिग्री। और उसके बाद जाके आपको जो आधार दिया है, नहीं दिया हुआ था, हम मान लिए हैं, तो आधार नहीं दिया है। हमसे क्या पूछा गया, गुब्बारा जो उड़ के दूसरे सतह, दूसरे तल के पास गया, वो बीच की दूरी कितनी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, वाई पूछा है। अच्छा, यहाँ दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी छोटा वाला, एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बी डी है, नहीं है, ये क्या है, डी है, बी फिर ये ई और डी, ये वाला, ये त्रिभुज, ये समकोण, यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको 90 डिग्री, दो समकोण त्रिभुज। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है सी डी की दूरी। अच्छा एक मिनट, बी सी को एक्स माने हैं तथा सी डी को वाई माने हैं, तो आप बोलेंगे कि बी डी जो है ना सर वो एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जोड़ देंगे पूरा यहाँ से वहां तक, क्योंकि यहाँ बड़े वाला त्रिभुज जो है समकोण वाला वो पूरा आधार छेक लेगा यहाँ से वहां। अब हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज किस में जाएंगे, छोटा वाला कौन है, ए बी सी है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा का प्रयोग जब करेंगे तो लंब बटे आधार। छोटा वाला त्रिभुज में एंगल कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, तो लंब कौन होगा, एसी, और आधार कौन होगा, बीसी, यानी एसी बटे बीसी। तो टेन क्या डिग्री, 60 डिग्री, एसी कहते हैं, एसी 87 बोलिएगा, क्योंकि जो वास्तविक ऊंचाई है यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो धरती तल से नहीं है, लड़की की आंखों से जो ऊंचाई है वो यहाँ पर बैठा दिए। और बीसी कहता है, बीसी का एक्स मान है, तो टेन 60 का मान √3 बराबर 87 बटे एक्स, क्रॉस सेक्शन गुना किया एक्स √3 बराबर 87, एक्स बराबर कहते हैं 87 बटे में √3, समीकरण 1, क्योंकि ये गुना इधर भाग हो गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज को हल करते हैं, लिखते हैं अब अगेन ट्रायंगल किस में, वहां से देखिए बी डी और ये समकोण त्रिभुज बी डी ई में, यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब, देखिए 30 डिग्री के सामने का भुजा कौन है, डीई लंब है, डीई अब बटे आधार कौन, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी डी, तो टेन 30 डिग्री अब बराबर डीई कहते हैं 87, अब बटे बी डी क्या है, एक्स प्लस वाई, तो टेन 30 का मान 1/√3 ना होता है, तो 87 अब बटे एक्स प्लस वाई, क्रॉस सेक्शन गुना एक्स प्लस वाई बराबर 87 √3। अब हमको क्या चाहिए, वाई का मान चाहिए, तो एक्स को उधर भेज देते हैं, वाई का मान चाहिए तो एक्स को उधर, क्योंकि वाई का दूरी पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक कितना गया वाई की दूरी, तो 87 √3 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, वाई बराबर 87 √3 माइनस एक्स का कितना मान आया, एक्स का मान 87 बटे √3, लिखेंगे 87 बटे √3, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हल कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखिए, यहाँ करते हैं लिखने जगह। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वाई बराबर एलसीएम ले लेते हैं √3, एलसीएम यहाँ एक छिपा है ना, √3, तो एक से यहाँ देखिए, एक से जब √3 भाग देंगे तो √3 बचेगा ना, √3 बचेगा, √3 को 87 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 87 √3 गुने √3, तो √3 गुना √3 3 हो गया, 87 गुना 3,
तो क्या कहते हैं 27 के 1 की 2 8 24 2 26 261 261 माइनस √3 कर दिया जाएगा, बचेगा कहते हैं 87। तो y बराबर कितना हो गया, अब घटा दीजिए, 11 में 7 गया 4, यहाँ बचा 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 5, 15 में से यहाँ 7 बचा, उसका जाके यहाँ 1 बच गया बटे √3। आप क्या करेंगे परमेकरण, y बराबर 174, यही परमेकरण करते √3 गुने √3 174 √3 बटे 3, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और 3 8 24, यानी y का मान कितना निकल गया 58, y का मान कितना निकल गया 58 √3 मीटर। तो हम कह सकते हैं ना अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर 58 √3 मीटर। क्या आंसर नहीं आया? आपका क्वेश्चन फिर से हो गया तैयार, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्या होता है क्वेश्चन नंबर 15, तो अब उसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे बोर्ड के ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर का पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा है, ऊपर एक आदमी कार को 30 डिग्री का कोण पर देखता है। मतलब ऊपर से कार देख रहा है, नीचे की ओर जो चलती है बहुत दूर है, 30 डिग्री के कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल जाता है। 6 सेकंड बाद कार का कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कितना समय लिया गया, ये बनाने का है। एक मीनार है, एक सीधा रोड है, पहले देखिए एक सीधा रोड है और ये मीनार के पार तक जाता है, यानी एक टावर गड़ा हुआ है आगे, वहां पे जाके ये क्या हो जाता है, रोड खत्म हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो मीनार के शीर्ष पर बैठा है, तो पहले वो सीधा देखेगा, लेकिन इसको मन नहीं लगा तो उसकी तरफ एक कार आ रहा था, मीनार की तरफ एक कार जा रहा है, तो नहीं मन लगा उसको, कार को देखने लगा, अच्छा कार जा रहा है, उसको देखने लगा, तो यहाँ 30 डिग्री था। लेकिन कार जब देखेगा, कार जब चल रहा है मीनार की ओर, तो कार क्या यही रहेगा, कार धीरे धीरे अपना स्थान नहीं बदलेगा, यहाँ चलाया। एक ऐसी स्थिति हुई 3 सेकंड तक कार चला ना, 3 सेकंड तक, 3 सेकंड ही ना है, 3 सेकंड नहीं सॉरी 6 सेकंड है, कितना 6 सेकंड कार चला ना, तो अपना स्थान बदल लिया। अब वो कुछ और आगे मीनार की तरफ चल गया यहाँ। लेकिन आदमी जो है, ये इसका आदत यही है कि वो कार देख रहा है बार बार, वो कार नहीं छोड़ रहा, कार उसको इतना पसंद आया वो 6 सेकंड तक देखते रहा, लेकिन कार अपना स्थान बदल के मीनार की ओर चल गया। इसी स्थिति में कोण नहीं बढ़ जाएगा क्या, 60 डिग्री। तो पहले ये 30 डिग्री था, लेकिन अपने सर को और झुकाया देखने के लिए, तो यहाँ क्या डिग्री बन गया 60 डिग्री। मैंने सिखाया है ना, अवनमन कोण अवनयन कोण बराबर होते हैं, तो अवनमन से कोई मतलब नहीं है आपको। ए बी सी और डी, कहता है यहाँ से यहाँ तक आया, यानी डी बिंदु पे था कार पहले, अब फिर सी पे आ गया, 6 सेकंड का समय लग गया। कहता है अब सी से बी तक जाने में, यानी कार को 5 बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं कितना समय लगेगा, समय पूछता है। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में 30 सेकंड का समय लगा, क्योंकि हमसे समय पूछा, इसलिए एक्स नहीं मान रहे इस बार, समय के लिए टी संकेत होता है, टी मान लिए। और मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, मीनार की ऊंचाई कहाँ दिया गया है, चलो इसको मीनार की ऊंचाई नहीं दी गया, एच मान लेते हैं। हमको क्या चाहिए, टी का मान चाहिए। तो चलिए बना देते हैं इसको। तो हम लोग किस त्रिभुज चलेंगे, पहले त्रिभुज छोटा वाला क्या है, ए बी सी में, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है बी सी, तो tan क्या डिग्री, tan 60 डिग्री, अब बराबर ए बी करते हैं एच, अब बी सी करते हैं टी, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर एच बटे टी, क्रॉस सेक्शन गुना एच बराबर क्या आ जाएगा, √3 इंटू टी, नहीं हो जाएगा समीकरण ए। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला में लिखेंगे अगेन, ट्रायंगल किस में, ए बी डी में, इसमें tan क्या डिग्री है, लेकिन पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है बी डी, तो tan 30 डिग्री
अब बराबर ए बी करते हैं एच और बी डी करते हैं 6 जोड़ टी। सोचिए जरा, यहाँ से यहाँ टोटल लिस्ट है 6 जोड़ टी, नहीं हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का टोटल पूरा आधार। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन सात का 1/√3 बराबर एच बटे 6 जोड़ टी, क्रॉस सेक्शन गुना कर देते हैं, तो एच रूट टी बराबर 6 जोड़ टी। एच का बोल सकते हैं एच समीकरण 1/√3 टी है, यानी √3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी √3। यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, टी √3 कहा चेंज किए, तो आप देखिए समझिए इसको क्यों किए। देखिए यहाँ पे 6 जोड़ टी, देखिए √3 गुना √3 3 होगा, जिसको 30 गुना करेंगे तो 3 टी बचेगा बराबर 6 जोड़ टी। अब हम क्या करेंगे, टी को इधर ले आते हैं, तो 3t माइनस टी बराबर 6, तो 2t बराबर 6 कट गया 3 बार में, तो t बराबर करते हैं 3 सेकेंड, करते हैं 3 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि कार को जो पहले 6 सेकेंड था उसको 5 मिनट तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड का। था कार को मीनार के पाद बिंदु तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। देखिए एक चीज है, सॉल्व हो गया, 3 सेकंड लगेगा उसको, यहाँ से यहाँ तक 6 लगा, यहाँ से यहाँ तक 3 लगेगा। लेकिन एक चीज सीखिए, यहाँ पर ऊपर में जो गिवन था वो मैंने नहीं लिखा है, वो आप लिखिए अब, ठीक है? आपने सीख चुका है इस तरह की चीजों को लिखने के लिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ मान लेंगे, माना कि मीनार कुछ h मीटर है, साथ ही साथ कार जो है 6 सेकंड तक चला है, फिर फुल डिस्टेंस डी क्या है 6 + t है, ये सब आप लिख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, तब आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम। ये 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आज का। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो लास्ट होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करके फुल एंड फाइनल कर देंगे इस चैप्टर त्रिकोणमिति का जो हाइट एंड डिस्टेंस वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको मिटा के अगला लास्ट क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व कर देंगे। आप ये क्वेश्चन जो भी बताने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए लास्ट है ये, कहता है क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिस्प्ले को पढ़ाएगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप, एक मीनार है और ये धरती है, ये 90 डिग्री है। कहता है कि मीनार से क्या मीटर, 9 मीटर, यानी मीनार यहाँ है, यहाँ से पहले 9 मीटर, 1 मिनट अच्छे से लिखते हैं, पूरा डिस्टेंस करते हैं 9 मीटर, 9 मीटर। फिर मीनारे से करते हैं 4 मीटर, मीनारे से 4 मीटर, यहाँ से ले लेते हैं 4 मीटर, यानी 4 मीटर कहाँ होगा, एक अंदाजा यहाँ होगा 4 मीटर समझ लेते हैं। यानी मीनार के 5 बिंदु से एक 9 मीटर पर, एक 4 मीटर पर जो कोण बन रहा है मीनार के शिखर के साथ, देखिए यहाँ पे मीनार के शिखर के साथ जो कोण बनता है वो एक दूसरे का पूरक है। अर्थात ये अगर थीटा है, ये पूरक का मतलब क्या होता है, 90 - थीटा। मैंने इस तरह का चीज सिखा दिया, 90 - थीटा। देखिए एक बार फिर से एक बार समझा देगा। कहता है एक मीनार है जिसके मीनार के 5 बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर और 4 मीटर की दूरी पर, तो 9 मीटर यहाँ आ गया, डिस्टेंस बड़ा है, 4 मीटर यहाँ आ गया, डिस्टेंस छोटा है। जहाँ इस बिंदु पे जो शिखर के साथ उन्नयन कोण बन रहा है वो एक दूसरे का पूरक, ऐसा यहाँ जितना का कोण बनेगा उसको 90 में घटा देंगे, तो लेकिन कोण में दिया ही नहीं है, इसलिए थीटा मान लिए पहला को, तो दूसरा हमें 90 - थीटा मिल जाएगा, ए बी सी और डी। तो हमसे कहता है कि मीनार की ऊंचाई जो है ये वाला ऊंचाई एच, ये एच कहते हैं 6 मीटर है, ऐसा प्रूव कर देने, ऐसा सिद्ध करने कहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटका त्रिभुज चलेंगे, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। tan थीटा का मंत्र नहीं दिया है, तो ए बी का एच मान लिए हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, तो यही h का मान 6 होता है, ये सिद्ध करने का है। और ये BC का 4, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब अगेन अब सवाल बड़का त्रिभुज ए बी डी में तो tan, इस बार करते हैं एंगल थीटा 90 - थीटा। देखिए जरा 90 - थीटा है ना, एकदम है, तो लंब बटे आधार, लंब फिर से वही ए बी, आधार पूरा बी डी, तो tan 90 - थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cot थीटा होता है। cot थीटा पढ़ा है ना, ये पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, tan 90 - थीटा cot थीटा। अब बराबर ए बी करते हैं एच, बी डी करते हैं 9, इस समीकरण 2 हो गया। अब एक चीज सीखिए, यहाँ हमको एच को मतलब हल करके 6 आंसर लाने का आता है।
तो हम कैसे 6 लाएंगे, देखिए जरा ध्यान से, ये 4 को 9 से गुना करेंगे 36 और h कैसे गुना करेंगे h स्क्वायर 36 यानी h बराबर 6 यानी रूट कवर निकल जाएगा 6। इसका ही मतलब है इसको इससे गुना करना है। समीकरण 1 को 1 गुना समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, LHS में tan थीटा, समीकरण 1 का LHS है tan थीटा गुने LHS है समीकरण 2 का cot थीटा। इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे कर दिए और RHS को इससे कर दिया, यानी LHS को LHS में, RHS को RHS में। अब इधर क्या आ जाएगा, h/4 गुना h/9, इसका मान कितना है 1 बराबर h स्क्वायर बटे 36। यहाँ लिख दोगे चूंकि tan थीटा गुने cot थीटा का मान कितना होता है 1। मैंने सिखाया ना इस तरह का चीज, हाँ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में यहाँ पे नहीं सीखे थे, इसका गुणनफल 1 होता है। क्रॉस सेक्शन गुना करेंगे h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर कितना रूट कवर 36, वर्ग का इधर वर्गमूल, h बराबर कितना 6 मीटर लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, यही प्रूव करना था। ये प्रूव करना था कि h का मान 6 आता है, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा एक लाइन, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि h बराबर 6 मीटर, ऐसा सिद्ध करना है। इस तरह से मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बारी बारी से, क्वेश्चन 1 से 3, फिर 4 से 6, फिर 7 से 10, फिर 12 से 13 और आज इस तरह से खत्म कर दिया। इस चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनते गया और चैप्टर एंड हो गया है। इसमें 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट मैंने समाप्त कर दिया। अब जो आगे वीडियो बनने वाला है, इसके अगले एक्सरसाइज का बनेगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में, जो आगे है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और आगे आपको फायदा मिले मेरे से। तो इस तरह से मैंने आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।